स्वागत है दोस्तों न्यू इंडिया न्यूज नागरिक पर। आज हम बात करेंगे महंगाई की। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है महंगाई को लेके। पेट्रोल का आंकड़ा कई जगह पे 100 को छू चुका है। भारत के इतिहास में पहली बार कई लोग व्यंग के रूप में इसको लेते हैं कि पेट्रोल के दाम ने शतक लगा दिया। तो कई बार कई लोग इसकी भरपूर आलोचना भी करते हैं। हर एक आम आदमी परेशान है। हमें हमारे जैसे देख कब से लाइन लगी है, पेट्रोल नहीं 90 रुपीज़ के ऊपर चले गया है। तो कहाँ से लाएगी? अब 10,000 रुपया सैलरी है हमारा, अभी हमको उसमें भी काट के आती है। आजकल ये कोरोना के काल में लोग परेशान हैं। कोरोना में लोग खाने के लिए परेशान है और उसमें अगर महंगाई बढ़ती है तो भूखमरी से भी कुछ लोग मर जाएंगे। हालांकि आलोचना करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन आप इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते कि इस महंगाई का समर्थन करने वाले लोग भी देश में हैं। ये भी पहली बार देखा जा रहा है। 100 रुपया एक कॉमन आदमी के लिए बहुत मुश्किल बात है। 100 रुपया भरना, आप मानते हैं इस बात को? वो बात मानते हैं, वो बात सही है, लेकिन सरकार का विरोध हम नहीं है। नहीं, सरकार के विरोध में आप मत रहिए, नीति के विरोध में है। नीति का विरोध में भी नहीं है। नीति के विरोध में भी नहीं है। अगर अपने हिसाब से चल रही है। देखिए, आज क्रूड ऑयल के रेट की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रही है, ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है। 2008 में अंतर्राष्ट्रीय कीमत क्रूड ऑयल की $177 पर बैरल थी और हमारे इधर उस समय 70 रुपये में पेट्रोल था। आज अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में क्रूड ऑयल की कीमत 61 रुपये प्रति बैरल है। तब भी हमारी यहाँ पे पेट्रोल 90-100 रुपये लीटर पहुँच गया। आप इसको सफलता मानेंगे सरकार की कि विफलता? बताओ सर, आपकी मेरी बात सुनो। जो आपने बोला वो सरकार का हिसाब किताब है। अब उसमें मेरे को नहीं समझ में आता कि डॉलर कितना है, अब बैरल कितना है, कि क्या है। 2014 के पहले जब गैस सिलेंडर या पेट्रोल दाम बढ़ते थे तो अमूमन ये पिक्चर देखने को मिलती थी कि पूरा विपक्ष एक होके इन बातों का विरोध करता था। भाजपा भी इससे अछूती नहीं थी। याद करिए स्मृति ईरानी जी के वो गैस सिलेंडर लेके जो दृश्य आपके सामने आएंगे। जो दम भरते हैं कि वो सुथरी और साफ सरकार चलाते हैं, वो चुप्पी साध कर क्यों बैठे हैं? आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए? करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? सरकार के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। मोदी जी के वो भाषण सामने आएंगे, ऐसे अनेक लोगों के भाषण सामने आएंगे और विरोध सामने आएगा जो महंगाई को लेके था। लेकिन आज एक नया ही नैरेटिव हमें देखने मिला जो 70 वर्षों में आज तक कभी देश में नहीं मिला कि महंगाई देश हित में अच्छी है। कई लोग इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोग सोशल मीडिया पे इस तरह की पोस्ट कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि महंगाई जो टैक्स की वजह से हो रही है, पेट्रोल पे जो टैक्सेस लग रहे हैं वो देश हित में खर्च होने वाले हैं, तो ये खर्च करने में आपत्ति क्या है? जो लोग इस पे आपत्ति उठा रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, बल्कि दूसरे पक्ष का ये कहना है कि जी नहीं, महंगाई डायन है और डायन ही रहेगी, भले ही आप उसको कितना भी डार्लिंग बना के पेश करें। महंगाई का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो गरीब तबके और मिडिल क्लास के तबके को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। उनकी सारी दिनचर्या बजट पे बनी हुई रहती है और जाहिर बात है जब पेट्रोल और गैस के दाम चढ़ते हैं
तो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है मध्यम वर्ग, जो हर चीज अपनी बजट में करता है, बजट बना के चलता है। पिछले कई महीनों में देखा जा रहा है कि मध्यम वर्ग की जो बजट सिस्टम है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है, पूरी तरह से उद्ध्वस्त हो चुका है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कल क्या दाम होगा, आज क्या दाम होगा। इस तरह से अब बजट बनाने का शायद मध्यम वर्गीय परिवार को वो सुख प्राप्त नहीं हो रहा होगा। मैं और एक मुद्दे पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जिस तरह से हमारे देश में आजकल आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, हर एक को आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी जा रही है। क्या सरकारें आत्मनिर्भर नहीं बन सकती? क्या सरकारों को आत्मनिर्भर बनने से किसी ने रोका है? क्या सरकारें हमेशा से ही और हमेशा ही जनता के पैसों पे ही पले? क्या ये जरूरी है? आप एक बात सोचिए, अगर कोई एक ट्रेवल्स कंपनी शुरू करता है, उसके पास अगर 2 बसें हैं, तो आप देखेंगे कि अगले साल, 2 साल, 3 साल में उतनी तरक्की कर लेता है कि 2 की 4, 4 की 6 बसें कर लेता है। हर स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, रेलवे है, ऐसे न जाने कितने उद्योग हैं जो सरकार फायदे में नहीं चला पाती है। तो क्या ये मुद्दा भी नहीं उठना चाहिए कि जनता को आत्मनिर्भर बनने की सलाह देने के पहले सरकार क्यों नहीं आत्मनिर्भर बन जाती? सरकार अपने कमाए पैसे से देश क्यों नहीं चला सकती? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।